राधे राधे जी। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल modern@लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाली हूँ, जो कि मैं आज झाड़ू के बारे में बात करने वाली हूँ। झाड़ू एक ऐसा वस्तु है जो हर किसी के घर में होता है और हम लोग उसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको पता है कि झाड़ू का महत्व हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़, झाड़ू एक ऐसा चीज़ है जो मदद करता है हमें लक्ष्मी तक पहुंचाने का। मतलब कि झाड़ू के इस्तेमाल से, झाड़ू को अगर आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें और सही तरीक़ा से उसे रखें तो माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होती है और उनकी प्रसन्नता से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ कि झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए, या फिर अगर हमारे घर पे झाड़ू टूट गया है तो उसे घर से कब निकालना चाहिए। और बात करेंगे कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जिससे हमारे ज़िंदगी में प्रभाव पड़ेगा तो हमें कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि झाड़ू को कभी भी घर के बाहर नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे आते जाते लोगों की बार बार झाड़ू पे नज़र पड़े। जैसे जब हम लोग अपने घर पे पैसा वगैरह रखते हैं तो उसे घर के अंदर रखते हैं या कुछ ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े। तो वैसे ही हमें झाड़ू को किसी ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे जो बाहर से लोग आते जाते हैं उनकी नज़र ना पड़े, क्योंकि फिर ये शुभ नहीं माना जाता है। और एक चीज़, जब भी घर से कोई बाहर जाता है तो उसके बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको झाड़ू वगैरह लगाना है तो आप पहले लगा दीजिए, लेकिन किसी के जाने के बाद झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगाना है तो आप आराम से 1-2 घंटा रुक जाइए, उसके बाद आप झाड़ू का इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम को, शाम में अंधेरा हो जाए जब, तो कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तब उससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी रुष्ट होके घर से चली जाती है। तो ऐसे दिन कभी भी शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाना है। अब और एक चीज़, क्या होता है ना कि झाड़ू के लिए हम लोग उतना सोचते नहीं हैं। हम लोग झाड़ू को कहीं पे भी रख देते हैं, कभी हम लोग गलती से उस पर पैर भी रख देते हैं या कभी उससे जूठन भी साफ़ कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जैसे कोई जूठा हो तो पहले आप उसे एक कपड़ा से साफ़ कर लें, उसके बाद ही झाड़ू लगाएं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए ही झाड़ू का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि कभी गलती से भी झाड़ू पे आपका पैर ना पड़े, क्योंकि अगर इस पे पैर पड़ता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और ये सब ऐसे सामने से पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में इसका असर होने लगता है। कभी कभार हमारे जीवन में पैसों की कमी होती है, किल्लत होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो हमारे पास पैसा नहीं टिकता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से ये हमारे जीवन में असर करने लग जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि झाड़ू अगर टूट जाए तो उसका क्या करना है। तो अगर झाड़ू टूट जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको उसे सबसे पहले घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो टूटे, ऐसे तो कोई भी टूटे सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो झाड़ू टूट जाता है और उसे हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो गरीबी का प्रतीक दिखाता है। अगर टूटे फूटे फटे पुराने चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो कभी भी ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अगर झाड़ू टूट गया है तो ठीक है, उसी को बहुत 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 टाइम तक चलाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। अगर आपके झाड़ू का कंडीशन एकदम ख़राब हो गया है तो उसे घर से हटा दें और एक नई झाड़ू लेकर आ जाए। तो झाड़ू हटाने का जो सबसे अच्छा समय होता है ना, वो होता है अमावस्या के दिन या फिर शनिवार के दिन। ये 2 दिन है। इस दिन अगर आपका झाड़ू टूट गया है तो इसे घर से निकाल दे। अब एक चीज़ और, कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा देखिएगा
कि हमारे घर में जो भी बड़े होते हैं या जो भी बुज़ुर्ग होते हैं वो, या हमारी जो माताएं होती है वो हमेशा बोलती है, अगर आप कभी भी गलती से झाड़ू खड़ा कर देते हैं तो वो बोलती है कि नहीं, हमेशा झाड़ू को नीचे गिरा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे खड़ा करके रखते हैं तो उससे भी घर में कलेश होता है। कभी भी झाड़ू के ऊपर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे घर में 2-3 झाड़ू होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक के ऊपर उसके ऐसे रख देते, तो वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, अलग अलग करके रखना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, उससे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार आता है। तो ये बहुत ही छोटा छोटा बात है, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको इसका असर धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें मानते हैं और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इन सारी बातों को ध्यान में नहीं देते। लेकिन ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप ही के लिए ये अच्छा होगा। तो अब जानते हैं कि झाड़ू को घर में किस दिन लाना चाहिए, मतलब झाड़ू को हम लोग कब खरीदें तो वो अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी झाड़ू की खरीदारी करना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है घर पे झाड़ू लाने का। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ऐसे झाड़ू टूट गया है और आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप उतने दिन इंतज़ार नहीं कर सकते हो, तब भले आप झाड़ू ले आओ, लेकिन कोशिश करो कि मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन झाड़ू लाइए। उस दिन लाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि कभी भी झाड़ू को गुरुवार और शुक्रवार, ये 2 दिन कभी भी घर से झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। मतलब जो हमारा घर में जो झाड़ू टूट जाता है और हम लोग उसको हटाते हैं तो ये 2 दिन बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो उस दिन माँ लक्ष्मी जो है वो घर से चले जाती है। वैसे तो देखिए, देखने में ये सब बहुत ही छोटा चीज़ लगता है, ये चीज़ें बहुत ही अलग सी होती है कि क्या झाड़ू का भी महत्व इतना ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में होता है। लेकिन सच पूछिए तो बिल्कुल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग अपने मतलब ध्यान रखते हैं, अपने रोज़ जो हमारा रोज़ का जो रूटीन होता है या हमारा जो डेली लाइफ होता है, ये छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। और झाड़ू एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में मिलता है और लोग इसका इस्तेमाल रोज़ करते हैं, चाहे वो टाइल्स वाले घर पे करे या वो मिट्टी वाले घर पे करे, लेकिन झाड़ू एक ऐसा चीज़ है जो सारे लोग यूज़ करते हैं। और ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इसका जो फ़ायदा है, इसका जो असर है वो आपको समझ आने लगेगा। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आप मुझे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं झाड़ू से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा टिप एंड ट्रिक्स और बहुत सारा जानकारी मिलेगा जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और साथ ही साथ जल्दी से जा कर के कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख करके भर दीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। और जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे, राधे राधे।